जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आपको आज के बिहार के बारे में पढ़ाते हैं। देखिए बिहार के बारे में ये रफली हम मैप बना रहे हैं बिहार का। देखिए बिहार होगा, मान के चलिए ये बिहार है। ठीक है, ये बीचों बीच यहाँ से गुजरती है गंगा। गंगा नदी यहाँ से बीचों बीच गुजरती है। यहाँ से बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है। इसको बोलते हैं उत्तर बिहार, इसको बोलते हैं उत्तर बिहार, इसको बोलते हैं दक्षिण बिहार। यह है दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार दो भागों में बढ़ती है कौन? गंगा नदी। ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर गुजरती है। बीचों बीच देखिए यहाँ से। इसमें हम बिहार के बारे में अभी पढ़ाएंगे कि बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने प्रमंडल है। ये दो अभी पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए भारत के नक्शे के बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगला स्लाइड आओ। हाँ देखिए ये हुआ, ये भारत का नक्शा हुआ जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे बिहार कहाँ पर है। देखिए बिहार यहाँ पर है। देखिए दिख रहा है बिहार। देखिए बिहार ये है। हम पहले आपको बिहार का चौहदी बता देते हैं। देखिए चौहदी किसको बोलते हैं आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपका गांव है कोई, ये गांव होगा। आपके गांव में उत्तर दिशा में कौन सा गांव है? नॉर्थ साउथ में कौन सा गांव है? ईस्ट में कौन सा गांव है? वेस्ट में कौन सा गांव है? इसको हम चौहदी बोलते हैं। उत्तर दिशा में आपके गांव के मतलब आपके गांव के गांव कौन है? दक्षिण में आपके गांव के गांव कौन है? पूर्व में आपके गांव के गांव कौन है? पश्चिम में आपके गांव के गांव कौन है? उसको हम चौहद्दी बोलते हैं। चलिए ये तो आप चौहद्दी समझ लिए। अब हम आपको बताते हैं बिहार के टोटल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडलों को आप टोटल याद कर जाएंगे। देखिए बिहार का पहले चौहद्दी आप देख लीजिए। देखिए ये उत्तर हो गया बिहार का, ये उत्तर हो गया। ये बिहार का दक्षिण हो गया। ये बिहार का पूर्व हो गया। ये बिहार का पश्चिम हो गया। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। आप खुद देख सकते हैं। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम में खुद व खुद यहाँ से बिहार पे सीमा लगती है। देखिए देखिए बिहार के यहाँ खुद से खुद सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, जिसको यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। आप बिहार का चौहद्दी याद कर लीजिए। और ऐसे ही करके आप किसी भी गांव का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का चौहद्दी कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं। चौहद्दी के बारे में आप जान गए, ऐसा नहीं कोई बड़ प्रॉब्लम हो सकता है। आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। चलिए बिहार के बारे में अब हम आपको अगला स्लाइड में बताते हैं। देखिए यहाँ से पहले हम आपको ये बता देते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बिहार के बारे में बताते हैं। चलिए देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल। बिहार में 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ये बिहार हो गया। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। बिहार बिहार में 9 प्रमंडल, जिला 38। आप इन दोनों को पढ़ना है। इन दोनों को सिवाय ही कोई दूसरा आप पढ़ेंगे। चलिए आप जिला 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल में कौन कौन से प्रमंडल है मैं आपको आज बताऊंगा। नॉर्थ बिहार बता दिए हैं कौन है। नॉर्थ बिहार में 5 प्रमंडल आते हैं। साउथ बिहार में 4 प्रमंडल आते हैं। कौन कौन वो भी आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिहार का कोई भी प्रमंडल को याद नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको बोलते हैं, बिहार के 9 प्रमंडल 38 जिले आपको याद हो जाना चाहिए आज। ऐसा कोई बात नहीं है, चलिए हम बता देंगे, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये है बिहार का मैप, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा याद कर लीजिए। बिहार का प्रमंडल ये कौन कौन से, बिहार के प्रमंडल का ऊपर में थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। फिर से आप बोल दीजिए एक बार। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। फिर से एक बार बोलिए। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। आपको ऐसे एकदम मुँह ज़बानी याद हो जाना चाहिए कि आप मतलब कि कोई पूछे तो आपको बता देना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं बताना है, कोई पूछे आपको बताना है। ऐसा मतलब कि आपको ऐसे याद करवा देंगे, आपको बोलेगा कि बिहार का प्रमंडल कौन है, आप खड़ खड़ उसको बता दीजिए। चलिए, प्रमंडल के बारे में आपने तो याद कर लिया, 9 प्रमंडल बिहार के कौन कौन से। अब आपने देख लीजिए कि बिहार के कौन कौन से प्रमंडल है जो 9 है। चलिए, ये वाला सारण, ये इसको सारण बोलते हैं, ये सारण प्रमंडल हो गया। ये तिरहुत, तिरहुत, ये होगा दरभंगा, दरभंगा, ये हो गया कोसी, ये हो गया पूर्णिया, ये हो गया पूर्णिया, ये हो गया पटना, ये हो गया मगध, ये भागलपुर, भागलपुर, इसको क्या बोलते हैं आप खुद बता दीजिए। मुंगेर। ये बिहार के 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, ये सारण, ये तिरहुत, तिरहुत ऐसा होता है, तिरहुत, ये दरभंगा, ये कोसी, ये पूर्णिया, ये भागलपुर, ये मुंगेर, ये मगध, ये मगध, ये पटना। देख लीजिए, नॉर्थ बिहार में 5 प्रमंडल आएंगे और साउथ बिहार में 4 प्रमंडल आएंगे। 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 प्रमंडल हो गए। और यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 प्रमंडल नॉर्थ बिहार का, साउथ बिहार के 4 प्रमंडल। 1 2 3 4, साउथ बिहार के प्रमंडल और नॉर्थ बिहार के प्रमंडल। आपको ऐसे ही करके थोड़ा 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 याद करना है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कौन कौन प्रमंडल कहाँ कहाँ है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये आपको याद करना है कि कौन कौन प्रमंडल में कौन कौन से जिला है, उसको याद करना है। चलिए, आपको हम नॉर्थ बिहार का प्रमंडल पहले याद करवा देते हैं। नॉर्थ बिहार के प्रमंडल में कौन कौन से जिला है आपको याद करवा देते हैं। ये हो गया सारण, ये सारण बताए थे आपको, सारण प्रमंडल है। सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, सारण, एक सारण खुद आता है और सारण के ही नाम पे इस प्रमंडल का नाम पड़ा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको कि सारण इस प्रमंडल में कैसे आए।
सारण के ही नाम पे पड़ा हुआ है। चलिए इसको याद करें। गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण। देखिए बिहार के उत्तर साइड में सारण, सारण प्रमंडल के बारे में बता रहे हैं। बिहार के उत्तर साइड में गोपालगंज है सारण प्रमंडल में, और जस्ट उसके नीचे सिवान है, और जस्ट उसके नीचे सिवान के नीचे सारण है। ये तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। देखिए ये इसको ओवरलैप करता है, ये इसको ओवरलैप करता है, ये इसको ओवरलैप करता है, तीनों का एक जगह मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी बिहार के कौन कौन से प्रमंडल है। चलिए फिर से बताइए। गोपालगंज, सिवान, सारण। एक बार फिर से आप बताइए। गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। चलिए ठीक है। अब हम आपको तिरहुत प्रमंडल के बारे में बताएं। जस्ट इसके बगल में इसको तिरहुत बोलते हैं। इस ये वाले को तिरहुत प्रमंडल है। ये तिरहुत प्रमंडल है, ये तिरहुत प्रमंडल है, ये तिरहुत प्रमंडल है। ये तिरहुत प्रमंडल में उत्तर में आता है पश्चिम चंपारण। यहाँ पर है पश्चिमी चंपारण, जस्ट उसके नीचे पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का सटा हुआ पूरब में है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीचों बीच में है शिवहर। देख लीजिए शिवहर है, और शिवहर और पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के नीचे में है, माने कि साउथ दिशा में है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के नीचे में है वैशाली। आपको एक बार फिर से बोलना पड़ेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीचों बीच में है शिवहर, और शिवहर सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण के नीचे में है, माने कि साउथ दिशा में मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के नीचे में है सीतामढ़ी। चलिए इसको याद करते हैं आप लोग। चलिए इसको हम याद ही करवाते हैं आपको। चलिए बोलिए, बोलते चलिएगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये तो पूर्वी चंपारण है, यहाँ गलती से आपको हम बोल दें सॉरी। ये हुआ पश्चिमी चंपारण, ये हुआ पूर्वी चंपारण, ये हुआ सीतामढ़ी, और ये हुआ शिवहर। इसके नीचे में है देखिए मुजफ्फरपुर, इसके नीचे में मुजफ्फरपुर के नीचे है वैशाली। आपको मिलान करने के लिए कभी भी आ सकता है कि कौन सा जिले के नीचे, मतलब कि दक्षिण में कौन सा जिला है। ऐसा नहीं हो कि आपने बोल दिया कि हाँ सर हमको याद, आपको याद होना चाहिए। बाय मिस्टेक हमने गलती बोली। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये हुआ पश्चिमी चंपारण, ये हुआ पूर्वी चंपारण, ये हुआ सीतामढ़ी, ये हुआ शिवहर, ये हुआ मुजफ्फरपुर, ये वैशाली। ऐसे फिर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तीन तीन करके बोलिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। फिर से बोलिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। ये तीन ठो याद कर लिए। अब इसके और तीन ठो और याद कर लीजिए। शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। चलिए अब आपको हम अगला पढ़ाते हैं जो दरभंगा है। देखिए ये दरभंगा है प्रमंडल। ये दरभंगा प्रमंडल के अंदर तीन मतलब कि जिले आते हैं। देखिए एक मगध, नहीं मधुबनी, मगध प्रमंडल ये हुआ, ये मधुबनी, ये दरभंगा, ये समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर से बोलिए। मधुबनी,
दरभंगा, समस्तीपुर। ऐसे ही करके आपको बोलना है, ऐसा नहीं ट्रिक से नहीं रटना है। किसी के ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए और सर हम तो ट्रिक से वीडियो देखकर याद कर लिए। ठीक है, याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा भूलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको भले लेट हो जाए लेकिन सेट हो जाए दिमाग में। लेट हो लेकिन सेट हो, किसी भी चीज़ में लेट होना चाहिए लेकिन एक्यूरेट सेट होना चाहिए, किसी और का नहीं। चलो, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इसमें 3 ही है, इसको 3 आप याद कर ही लिए। चलिए बताते हैं फिर से, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, 3 आपने याद कर लिया। फिर से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, आप याद कर लिए तीनों। इस तीनों के बाद हम आपको बताते हैं कोसी वाला क्षेत्र। कोसी वाले क्षेत्र में भी 3 ठो जिले हैं। देखिए, सुपौल, मधेपुरा, ये सहरसा, ये भी तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। देखिए, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये यहाँ इसको छूता है, ये यहाँ इसको छूता है, ये यहाँ इसको छूता है, तीनों एक दूसरे को यहाँ ओवरलैप करते हैं। ये भी तीनों एक दूसरे को अपने आप टच करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें दूसरा है। चलिए फिर से बोले, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, फिर से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये तीनों याद हो गया। फिर उसके बाद हम आपको अगला एंट्री कराते हैं। चलिए, ये हुआ पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। बोलिए, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ऐसे ही करके आपको पढ़ना है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ये भी आपने याद कर लिया, इसमें 4 ही आते हैं। ये पूरा आपको उत्तर बिहार का प्रमंडल हो गया। आप उत्तर बिहार के प्रमंडल में आपको मालूम ही है 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल को आपको याद कर लिए। ये सारण, ये तिरहुत, ये दरभंगा, ये कोसी, ये पूर्णिया प्रमंडल, 5 प्रमंडल थे। 5 प्रमंडल को आपने याद कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये साउथ बिहार जो है ना, साउथ बिहार का मतलब कि 4 प्रमंडल, इस 4 प्रमंडल को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको याद करवा दें। चलिए, धन्यवाद।